हेलो वर्गो, वेलकम टू लव विथ यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपके भाग्य में कौन कौन सी खुशियाँ खुशखबरी आपको बहुत जल्द मिलने जा रही हैं। कौन कौन सी गुड न्यूज़ आपको बहुत ज़्यादा जल्द प्राप्त होने वाले हैं, आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है, जो जस्ट ओपन करते ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, यूनिवर्स आपके लाइफ में किस तरफ से चेंजेस बदलाव लेकर आना चाहते हैं, देख लेते हैं। सो लेट्स सी, अगर आपकी राशि वर्गो हैं यानी कि कन्या राशि हैं तो रीडिंग आपके लिए है। एकदम से आपको पॉजिटिव रहना है, किसी भी तरफ से आपको किसी भी हालत में नेगेटिव सोच अभी नहीं रखना है। ठीक है, सो लेट्स सी यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ चुका है एस ऑफ पेंटिकल्स का। सो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं अपकमिंग टाइम में, मतलब बहुत ज़्यादा जल्द आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें खरीदने वाले हैं। कुछ वाहन खरीद सकते हो, कुछ होम थिएटर खरीद सकते हो, म्यूज़िक के लिए कुछ अच्छा कुछ खरीद सकते हो, फ़ोन वगैरह खरीद सकते हो। ठीक है, मतलब आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे, कोई आपको गिफ्ट कर सकता है या फिर आप खुद खरीद सकते हो, या फिर गोल्ड की कुछ चीज़ें भी परचेस कर सकते हो। बट ओवरऑल दिख रही हैं बहुत जल्द आप कुछ मन पसंदीदा चीज़ें खरीदने वाले हो, जो कि बहुत ज़्यादा नया होने वाला है एंड आपके बहुत ज़्यादा विश के अकॉर्डिंग होने वाला है। ठीक है, ओके। सो हो सकता है इसके लिए आप बहुत टाइम से पैसा इकट्ठा कर रहे थे, या फिर सरप्राइजिंगली ये चीज़ आपके पास आ जाए, मैनिफेस्ट कर रहे थे आप। ओके, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि ये बता रहा है कि आप बहुत जल्द ऐसा कोई डिसीजन लेने वाले हो जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। आपके पास इनफ हिम्मत नहीं आ रहा था, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, या फिर रिसोर्सेज नहीं था। तो कुछ एक डिसीजन आप कहीं ना कहीं, या फिर कुछ चीज़ें डिक्लेयर करना चाहते थे, कुछ चीज़ें आप बताना चाहते थे एक्चुअल में अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने दोस्तों के, कि नहीं आपको ये चीज़ पसंद है एंड आप इसके लिए ही जीना चाहते हो या फिर इस तरफ जाना चाहते हो। आपने वे चूज़ कर लिया है, अपने रास्ते को चूज़ कर लिया, अपने जीवन साथी को चुन लिया है आपने। ऐसा लाइक कुछ एक डिसीजन डिक्लेरेशन मुझे दिख रही है जो आप बताने जा रहे हो अपकमिंग टाइम में, जो कहीं ना कहीं करके आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलने वाला है, क्योंकि इसके लिए बहुत टाइम से आप इंतज़ार कर रहे थे। ओके, सो यहाँ पर दिख रही है द टावर का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है आपके लाइफ में एक चेंज आ रही है, एक ब्लेसिंग्स आ रही हैं। इसको आप कह सकते हो इस तरीके से कि ये जो ब्लेसिंग्स है ना, ये आपके मन के अकॉर्डिंग ही होने वाला है। देखो, इंसान के दिल में, मन में बहुत सारे विशेस होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी विशेस को सभी लोग अप्रिशिएट करें। आपके मन में, दिल में ऐसे हो सकता है कि 10 विशेस हैं, उनमें से 5 कहीं ना कहीं लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड 5 लोगों के खिलाफ जाकर आपको पूरा करना पड़े। ठीक है, तो दिख रही है एक चेंज, एक नया बदलाव आ रही है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा एक न्यू बिगिनिंग से कम नहीं होने वाला है। आपकी विश फुलफिलमेंट भी दिख रही है, बट उसके लिए कहीं ना कहीं आपको कुछ लोगों से कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स करना पड़ सकता है। लोग आपके इस विश को या फिर इस इच्छा को, आपके इस काम को अप्रिशिएट नहीं भी कर सकता है। मतलब एक बदलाव आ रही है, एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है, जिसके लिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत अड़चनों का सामना आपको करना पड़े, दिन जाकर ये सक्सेस, ये विक्ट्री, ये न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आ जाए। तो ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, सो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। डेफिनेटली आपका भाग्य तो पलटने जा ही रहा है। आप बहुत टाइम से अगर सिंगल हो, अकेला फील कर रहे हो, लोनलीनेस को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करते आए हो, ठीक है, वो चाहे किसी भी साइड से हो। ठीक है, सो आप काम की जगह पर भी हो सकता है। एक्चुअली मेरे घर में कुछ पेट्स हैं वो लोग एकदम से शांत नहीं रह पाते हैं, मतलब हमेशा उधम मचा के घूमते हैं मेरी तरह चलो छोड़ो। ओके, सो डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है, आपके भाग्य जो है वो बदलने जा रहा है। अपकमिंग दिख रही है 2 महीना, अक्टूबर महीना, नवंबर महीना खास तौर पे। ठीक है, एंड दिसंबर महीना भी दिख रही हैं एडिशनल, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो मुझे दिसंबर महीने तक दिख रही हैं। आपका लक बहुत ज़्यादा आपका साथ देने वाला है। तो कुछ भी ऐसा काम हो जो बहुत टाइम से आप करने का सोच रहे हो, कुछ भी ऐसा जगह हो जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहे हो, कुछ भी ऐसी चीज़ हो जहाँ पर आप अटके हुए हो बहुत टाइम से, तो आप ऐसे हर एक चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, ऐसे हर एक चीज़ में अपना लक आजमा सकते हो। आपका लक आपका साथ देने वाला है। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यही बता रहा है कि आपके जीवन में फाइनली एक चेंज आ रहा है, जो कि बहुत बड़ा है एंड बहुत ज़्यादा आपके फेवर में होने वाला है। ठीक है, ओके,
सो हर एक साइड से कहीं ना कहीं आपको आपका भाग्य का साथ मिल जाएगा। इस टाइम पर आप लॉटरी भी खरीद सकते हो। एंड यहाँ पर दिख रही है मुझे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। इस टाइम पर उनका जो पेशेंस लेवल है वो और ज़्यादा काम नहीं करने वाला है, मतलब ये इंसान आपको पाकर ही दम लेंगे। तो इस टाइम पर एक प्रपोजल, सीरियस वाला लव ऑफर आपके पास आ रही है उस इंसान की तरफ से। ये इंसान कम्प्लेक्शन के साइड से थोड़ा सा डार्क हो सकते हैं, मीडियम भी हो सकते हैं, इनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है एंड ये इंसान दिखने में बहुत खूबसूरत है, ठीक है। कम्प्लेक्शन के अनुसार अगर आप दिखना विचार करोगे तो ये एकदम से गलत है। ये इंसान दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, चाहे लड़का है लड़की है। एंड साथ में दिख रही है मुझे इनके इंटेलिजेंस से आपको भी बहुत पसंद है, इनका बात करने का तरीका आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड इस इंसान को आप जानते हो, ठीक है, बहुत अच्छे से नहीं बट दिख रही है, जान पहचान के अंदर ही है ये इंसान। एंड साथ में दिखाई दे रही है मन के बहुत अच्छे पर्सन हैं। एंड अपकमिंग टाइम में अगर आप किसी की तरफ से माफ़ी के लिए वेट कर रहे थे तो माफ़ी भी ये इंसान आपको मांग सकते हैं, मतलब आपसे पूरी तरीके से दिल खोल कर चीज़ों को डिक्लेयर करेंगे, पूरी तरीके से चीज़ों को कहीं ना कहीं शेयर करेंगे। एंड यस, अपने दिल की फीलिंग्स को, हर एक बात को आपके सामने खुलकर रिप्रेजेंट करेंगे, रखेंगे। ओके, तो ये चीज़ है। तो अपकमिंग टाइम में किसी की तरफ से मेल मैसेज के लिए, एकदम से कॉल के लिए, या फिर कोई इंसान खुद आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब रहेंगे, आपको कॉल करेंगे कि चलो मिलकर बात करते हैं। ऐसी चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है। तो डेट प्लान यहाँ पर एक दिख रही है, कोई एक इंसान करने वाला है, प्रपोजल आती हुई दिख रही है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि ये बता रहा है कि आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो किसी के लिए, तो या फिर कोई सिचुएशन के लिए, ठीक है। एक चीज़ है जो कि आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, आपका दिल कनेक्ट है, ठीक है। इमोशनली आप कनेक्टेड हो कोई एक सिचुएशन, कोई एक इंसान से। तो किसी एक साइड से कहीं ना कहीं आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, लगभग दिख रही है 5 मंथ्स हो चुका है, या फिर 5 हफ्ता हो चुका है। तो वो चीज़ आ नहीं रहा था, या फिर आप उसके लिए वेट करते करते लिटरली थक चुके हो, तो वो चीज़ फाइनली आपके लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है, आपका इंतज़ार ख़त्म होती हुई दिख रही है, ठीक है। एंड इस चीज़ का जो इंतज़ार है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दिया है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, तो डेफिनेटली। एंड यहाँ पर दिख रही है मुझे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा एक सक्सेस विक्ट्री को इंडिकेट कर रहा है, मतलब आपके लाइफ में ना एक ग्राउंडेड विक्ट्री सक्सेस आ रही है जो कि परमानेंट होगा, जो कि बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स के साथ आ रही हैं। एंड आपकी जो फील्ड है वहाँ पर आपको तरक्की करने में बहुत मदद करने वाला है, ठीक है। आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा आपका साथ देने वाले हैं अपकमिंग टाइम में, मतलब आपके पास एक अचीवमेंट आएगा एंड उसके दौरान लोग आपके आसपास भिनभिनाने लगेंगे, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। अगर आप कहीं ना कहीं ऐसे जगह पर काम करते हो जहाँ पर टीम वर्क करना पड़ता है, ग्रुप में काम करना पड़ता है, तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ऐसे जगह पर उन्नति एंड ग्रोथ आपको और ज़्यादा जल्दी से देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप सोलो काम करते हो, अकेला काम करते हो, अकेले का बिजनेस है, या फिर अकेला कहीं पर बहुत ज़्यादा जॉब करते हो, लोनलीनेस टाइप्स के, मतलब किसी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से बात नहीं हो पाता है, या फिर ग्रुप में काम नहीं करना पड़ता है, तो डेफिनेटली अपकमिंग टाइम में लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं, इसके लिए आप रेडी हो जाओ, ठीक है। आपका अकेलापन ओवरऑल ख़त्म होती हुई दिख रही है एंड आपके लाइफ में एक सक्सेस विक्ट्री आ रहा है, ठीक है। आपका सराउंडिंग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो जाएगा एंड आपके पास ना ज़मीन जायदाद से रिलेटेड, घर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी एंड खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही है। घर में भी अगर माहौल अच्छा नहीं है, किसी साइड से घर वाले कहीं ना कहीं आपके अपोजिट साइड में खड़ा है, तो उस साइड से दिख रही है फेवर आपको मिलेगा। एंड यहाँ पर द हेरोफेन का कार्ड है, शादी का ऑफर आपके घर वाले आपको दे सकते हैं, या फिर कोई आपको दे सकते हैं, या फिर आप किसी को दे सकते हो। ओवरऑल शादी से रिलेटेड एक खुशखबरी आपके लाइफ में एंटर करती हुई दिखाई दे रही है। ये जो भी इंसान है ये बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड पर्सन है, अभी तक तो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे इस चीज़ के बारे में कि अगर आपके पास ये इंसान अपने दिल को खोल कर रख देते हैं तो आप क्या समझोगे, क्या उनको रेस्पेक्ट करोगे, या फिर क्या इनके दिल को आप समझ पाओगे। लाइक बहुत सारे चीज़ें इनके दिलो दिमाग में चल रहा था, तो ये सब सोचते ही ये इंसान आपकी तरफ आ नहीं पा रहे थे। तो फाइनली कहीं ना कहीं यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स के साथ ही ये इंसान आपकी लाइफ
लाइफ में एंटर कर रहे हैं एंड उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा दुख आपको नज़र आएगा, क्योंकि इस इंसान को बहुत पहले आ जाना चाहिए था, बट ये इंसान इतने ज़्यादा देर करके आ रहे हैं, इनको भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहेंगे हर एक चीज़ के लिए, सरेंडर कर देंगे आपके सामने ये इंसान खुद को, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। एंड यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अपकमिंग टाइम में आपका बिजनेस में ग्रोथ दिखाई दे रही है, अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते हो या फिर कहीं ना कहीं आप किसी ऐसी जगह पर नौकरी करते हो जहाँ पर मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है फिज़िकली, तो उस साइड से दिख रही हैं। आपकी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है, आपके काम में ग्रोथ आपको दिख सकता है, ठीक है। मतलब ये जॉब आप छोड़कर कोई नए जॉब में एंटर कर सकते हो जहाँ पर आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि उसी जगह पर आपका प्रमोशन हो जाए, ठीक है। तो येस, आपका कुछ इन्वेस्टमेंट का फल आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है। वॉटएवर आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी साइड से ये इन्वेस्टमेंट का फल आपके पास आ सकता है। मतलब लव लाइफ के साइड से भी मिल सकता है, करियर के साइड से भी मिल सकता है, नो मैटर। तो येस, अपकमिंग टाइम में ये सिचुएशंस बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बनती हुई दिखाई दे रही है एंड आप कहीं पर इन्वेस्ट भी कर सकते हो। शादी जो है ना, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है, ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। हो सकता है आपने किसी को बहुत पहले बहुत ज़्यादा प्यार किया था, आपका क्रश था, एंड वही इंसान दिल थाम के बैठे थे कि कब सभी मान जाएंगे या फिर सही सिचुएशन आएगा। तो आपका इंतज़ार का फल जो है ना, वो भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी आ सकता है। यहाँ पर है ओपननेस। आपको यूनिवर्स बता रहे हैं कि एकदम से ओपन रहो, ठीक है। माइंड को ओपन करके रखो। यूनिवर्स जो भी आपको देना चाहते हो उसको रिसीव करने का ताकत, हिम्मत आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तभी आप चीज़ों को रिसीव कर पाओगे। यूनिवर्स जो ब्लेसिंग्स आपको अपकमिंग टाइम में भेजने जा रहे हैं, द टावर, द व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्ड्स है, ठीक है। तो उसके दौरान आपको चीज़ों को रिसीव करना पड़ेगा, रिसीविंग मोड में रहना पड़ेगा, वरना आप इन सब चीज़ों को रिसीव नहीं कर पाओगे, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा या फिर साइड से निकल जाएगा। तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप एकदम सरेंडर करके रखो यूनिवर्स के ऊपर खुद को, एंड जो भी आ रहा है उसको जस्ट एक्सेप्ट करो। सक्सेस आपके लिए एकदम से रेडी है। यूनिवर्स आपके लिए सक्सेस रेडी करके रखे हैं, ठीक है, क्योंकि आप बहुत हिम्मत वाले हो, आप बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं होप दिल में रखते हो, आप होपलेस बहुत कम होते हो, चीज़ों में डटे हुए रहना, स्टिलनेस आपके अंदर है, आप धर्म के मार्ग पे काम करते हो, तो क्यों यूनिवर्स आपका साथ नहीं देंगे। हो सकता है थोड़ा सा देर से दे रहे हैं, बट दे रहे हैं, ठीक है। सो अपकमिंग टाइम में आपका सक्सेस पक्का है। यहाँ पर बहुत सारी जगहों से मुझे सक्सेस विक्ट्री का नोटिस, मतलब वाइब्स मिल चुका है, एंड आपका लाइफ में भी बदलाव आती हुई दिखाई दे रही है। नए जगह पर दाखिले के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून एंड टावर का कार्ड ये दिखाता है कि अगर आप कोई टॉक्सिक जगह पर हो, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में, कोई टॉक्सिक काम के थ्रू गुजर रहे हो, कोई टॉक्सिक पीपल्स के अंदर घिरे हुए हो, तो टॉक्सिसिटी आपके लाइफ से बाहर होने वाला है एंड एक नया जीवन आप जीने वाले हो, नई जगह पर एंटर करने वाले हो, नया जॉब आपको मिलने जा रहा है, नया सराउंडिंग आपको मिलेगा, ट्रांसफ़र हो सकता है आपका, ठीक है। जो भी होगा आपको बहुत ज़्यादा नया सा लगेगा, लाइफ में एक नयापन आपको दिखाई देगा, ठीक है। सो यही आपका रीडिंग है वर्गो। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत ज़्यादा जल्द। ओके, सो तब तक के लिए बाय।